हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 14 संख्याकी का। इससे पहले भी हमने इस अध्याय पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस अध्याय संख्याकी के अर्थ को समझा था, इसके इतिहास को समझा था तथा इसके प्रकार को समझा था। उस प्रकार में से हमने माध्य, माध्यिका एवं बहुलक तीनों के बारे में जाना था और माध्य से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं उन सभी को देखा था। आज के सारे वीडियो में हम इसके भाग माध्य को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। मतलब उसके से माध्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे को समझेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अध्याय को शुरू करने से पहले हम आज माध्य को पढ़ने वाले हैं। तो पहले माध्य का जितना भी जिस सूत्र से माध्य का प्रश्न हल होता है उस सूत्र को समझ लेते हैं। तो माध्य को बनाने के लिए हमें दो सूत्र प्रयुक्त होते हैं। पहला क्या होता है सूत्र कि कुल चरों का योग बटा में कुल चरों की संख्या, यह आपका पहला सूत्र है, प्रयुक्त होता है। फिर जो दूसरा सूत्र होता है माध्य बनाने के लिए होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इस सूत्र में सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग, एफ का अर्थ होता है बारंबारता एवं एक्स का अर्थ होता है चरमान। इस सारे सूत्रों को हमने पिछली वाली वीडियो में समझा रखा है। तो पहले आप वह वाला वीडियो देख लें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इसी सूत्र पे हम जितना भी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बना लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली को हल करेंगे। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पे है, इस तरह से आपको प्रश्न आते हैं। आपको दे देगा प्रश्न में कि यदि चर मान 2, 4, 6, 8, 10 की बारंबारता 1, 3, 5, 2, 4 हो तो माध्य ज्ञात करें। तो इन प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सारणी बनाने के लिए चर मान, ठीक। फिर इसको लाइन कर देंगे, ठीक। फिर आपको दिया है बारंबारता, दे दिया है बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं तो हम डायरेक्ट एफ लिख देंगे, फिर लाइन कर देंगे। और फिर अब चर मान जो आपको दिया है वो उतार लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका दिया चर मान। अब बारंबारता क्या दिया है आपका 1, 3, 5, 2, 4, ठीक। तो हमें सूत्र क्या पता है, इसमें बारंबारता आपको पता है। तो बारंबारता जब पता होता है तो उस वक्त हमने सूत्र क्या लिखवाया, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़, कुल जोड़ तो समझ में आ रहा है और एफ भी समझ में आ रहा है हम लोग का, मतलब इन सभी का कुल जोड़ हो जाएगा आपका सिग्मा एफ, ठीक। तो पहले इन सभी को जोड़ लेते हैं हम, कितना होगा 5, 3, 8, 9, 10, 11, 11, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 4, 14, 1, 15, 15 हो जाएगा इसका जोड़, ठीक। फिर अब क्या है सिग्मा एफ तो हम लोग का हो गया, अब सिग्मा एफ एक्स। अब एफ एक्स हम लोग को कैसे प्राप्त होगा, तो एफ एक्स का मतलब एफ गुने एक्स। आपका एक्स है, यह सब एक्स है, आपके चर मान है और ये सब एफ है, यानी इन दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका प्राप्त होगा एफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम एफ एक्स। अब इन सभी को जोड़ते जाना आपको, 2 गुने 1 2, 4 गुने 3 4 3 12, 6 5 30, 8 दूनी 16 और 10 4 40, ठीक। और सिग्मा एफ एक्स का रहा है मतलब सारे एफ एक्स का जोड़, कुल योग। सिग्मा का अर्थ ही होता है कुल योग। तो जिस तरह से हमने एफ का कुल योग किया उसी तरह से हम इस सिग्मा एफ एक्स का कुल योग कर देंगे। तो 2 4, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, 3 8, 1 9, 1 10, 100 आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। अब आपका जो सूत्र है उस पर बिठा दीजिएगा, आपको सब चीज़ प्राप्त हो गया है।
तो सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स आया है 100, यानी 100 बट्टे आपका सिग्मा एफ कितना आया है, सिग्मा एफ है 15। तो इन सभी को जब आप भागा दीजिएगा तो यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, 20/3। इस तरह से भी आंसर हो सकता है, वरना इसको कटा दीजिएगा, आपको 6.666 आ जाएगा, यानी 6.6 आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, तो इसी प्रकार से यह बारंबारता वाले प्रश्न बनते हैं। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आपका जो अगला एक प्रश्न आया है, इसमें दिया 36, 28, 30, 26, 25 का माध्य ज्ञात करें। इससे पहले वाला प्रश्न हमने जो बनाया था उसमें आपका बारंबारता दिया था, इसमें बारंबारता नहीं दिया है। तो उसमें बारंबारता दिए थे तो उसमें आपने बारंबारता वाला सूत्र लगाया था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें आपका पहला वाला सूत्र लगेगा कुल चरों का योग बटा में कुल चरों की संख्या। तो यहाँ पे चर कितने हैं, 1 2 3 4 5। पहला सूत्र में क्या था कि कुल चरों का योग, चर पर लिख लेंगे 36 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 25, यह हो गया कुल चरों का योग। अब कुल चरों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। कुल चरों की संख्या कितनी है, 5। तो कुल चरों की संख्या हम लिख देंगे। अब इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 8 19, 19 6 25 के 5 कैरी 2, 3 2 5, 3 8, 8 9 10, 11 12 13 14, 145 आ गया। कुल चरों का योग हो गया आपका 145। अब कुल चरों की संख्या 5 है, 5 नीचे लिख देंगे। इन दोनों को जब आप भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 29 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा टाइप का दूसरा फॉर्मूला था उस पर इस तरह से प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक, अब हम एक दो और प्रश्न देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको बता दें कि यह जो आपका प्रायिकता जो चैप्टर है, इसमें आपका जितना भी प्रश्न है तो उसमें से बुक से बहुत कम ही प्रश्न रहते हैं, आधारित रहेगा आपके बुक से एवं फॉर्मूला से, परंतु आपको शब्द चेंज करके दे देगा, दूसरे शब्द चेंज करके दे देगा, जिससे बच्चा गड़बड़ा जाता है। हम यह सब प्रश्न पुराने क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो प्रश्न हैं उन सभी को आपको बनवा रहे हैं और एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं। इसके बाद हम अब प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। पहले 2-3 प्रश्न और हल कर लेते हैं, तो इसे आप उतार लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, फिर माध्य से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न में 4 7 4 मान में फिर आपको x दे देगा, फिर 13 16। तो इसमें आपको माध्य दिया रहेगा, x का मान ज्ञात करना रहता है। तो इस प्रश्न में आपको माध्य कितना दिया है, 10 दिया है और x का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आपको अपने पथ पर रहना है, जो फार्मूला है उसी के हिसाब से काम करना है। फार्मूला क्या है आपका, कुल चरों का योग बटा में कुल चरों की संख्या। तो कुल चरों का योग पर लिख लेंगे 4 + 7 + x + 13 + 16। ठीक, फिर बट्टा में कुल चरों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 5 और बार हमको माध्य दे दिया है कितना, 10। ठीक, अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो 7 4 11 11 और 13 24 24 16 40 40 बट्टे 40 + x, फिर बराबर ये इस x को हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि x किसी से जुड़ता नहीं है, भले किसी में x रहते तब जोड़ देते, अभी x का x उतार देंगे। और फिर इस ये जो 5 आपका बट्टा में भागा में है उसको उधर बराबर के उधर भेज देंगे तो गुना में चल जाएगा, तो 10 × 5 हो जाएगा आपका 50। ठीक, अब x बराबर इस 40 को हम बराबर के उस साइड भेज देंगे, 50 - 40, तो x बराबर 10 आंसर। तो इस प्रकार से आपका x का मान निकल गया। इसी तरह से आपको जब आपको x दे देगा और माध्य दे देगा तो आपको x का मान इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर उसके बाद आपको इस तरह के भी प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या हो कहेगा, जय श्री राम। इसमें आपको कोई मान नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 का मान ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इस प्रश्न में भी आपको हर प्रश्न की तरह अपने पथ पर रहना है। कुल चरों का योग बटा में कुल चरों की संख्या। कुल चरों का योग x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8। ठीक, कुल चरों का योग बटा में कुल चरों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है इसमें कि जितना x दिया है उसको एक जगह जोड़ लेना है। देखिए x 1 2 3 4 5, 5 गो x है, 5x लिख देंगे प्लस फिर जो जो अंक है उसको जोड़ देंगे। तो 2 4 2 6, 6 2 12, 12 8 20, 20 बटे 5। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद हम इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 पहले कॉमन निकालेंगे। 5 x + 4 बटे 5, यहाँ पे 20 में से 5 निकलेगा तो 4 बचेगा। अब हम 5 से 5 कटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, x + 4, जो कि इसका हो गया माध्य आपका निकल जाएगा x + 4। तो इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, तो इसी तरह से आपको बना लेना है। फिर हम अन्य प्रकार के प्रश्न को देख लेते हैं। फिर आपको इस तरह से प्रश्न पूछ देंगे। इन प्रश्न में आपको वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा और बारंबारता दे दिया जाएगा। आपको जो चर मान है वह नहीं दिया जाएगा, चर मान भी ज्ञात करना होगा, मतलब आपको x भी ज्ञात करना होगा और आपको fx भी ज्ञात करना होगा इन तरह के प्रश्नों में। तो यह भी सिंपल है। इसको पहले क्या करना, पहले हम लोग को निकालना होगा चर मान। तो चर मान निकालने के लिए एक हम ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक, चर मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल में दिया रहता है उन दोनों उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप पहले वह वीडियो देख लें। तो उच्च सीमा एवं निम्न सीमा को हम लोग जोड़ के एवं 2 से भागा दे देंगे। तो यह होता है निम्न सीमा, यह होता है उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दिया जाता है। तो 2 से 0 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 बटे 2, भागा देंगे तो आपका कितना आएगा, 1। तो आपका जो x होगा वह होगा 1। ठीक, फिर इसी तरह से आपको सब निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो 4 + 2 6, 6 को जब आप 2 से भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक, फिर 6 4 जा, फिर 6 को 4 से जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10। 10 में से 5, 10 को जब 2 से भागा देंगे तो आपका आएगा 5। फिर 8 से 14 7, फिर 10 8 18 का 9, फिर 12 और 10 22 का 11 और 24 और 12 का 26 13। ठीक, आपको बता दें कि जब आपका यहाँ पे यह वर्ग अंतराल समावेशी ना हो तब आपको 1 निकाल लेंगे, फिर जितना का अंतर रहेगा उतना आपको बढ़ाते जाना है। मतलब देखिए 2 यहाँ पे 0, फिर 2 है, फिर 2 के बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 12 है, 14 है, 2 2 इसमें बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे इस तरह से कोई आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रहेगा तो आपको 1 निकाल कर बाकी उतना सब में जोड़ते जाना है, आपका अगला निकलते जाएगा। ठीक, तो x निकाल लिया हमने। अब निकालना हम लोग को fx। तो fx हम जिस तरह से निकालते हैं f और x को गुना करके उसी तरह से निकालेंगे। 1 × 1 3 × 2 6, 5 × 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22 और 33 39। ठीक, अब आपका जो सूत्र है माध्य का सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक, तो सिग्मा f पहले कर लेते हैं हम। 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 6 15, 15 16 17 3 20। ये हो गया आपका f सिग्मा f निकल गया। अब सिग्मा fx निकालना है। तो 6 1 7, 7 5 12, 12 6 5 11 1 12, 12 12 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27, कुल जोड़ने पर आपका आ रहा है 162। ठीक, तो सिग्मा fx आपका कितना आया, 162 और सिग्मा f आ गया आप लोग का 20। हम दोनों का भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8.1। तो इस प्रकार के आपसे आपका वर्ग अंतराल वाले प्रश्न बनेंगे। तो आपका माध्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा हमने बता दिया।
अब हमारा बच गया है प्रश्नावली 14.1, जिसका हम अगले वीडियो में हम हल करेंगे पूरे प्रश्नावली 14.1 का। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स को अपने चैनल पर डालते रहते हैं तथा सभी पढ़ाई करवाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।